हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और हम डिस्कस करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल जो कि आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बेनिफिशियल रहेगा और स्पोकन इंग्लिश के लिए बहुत सारा कंटेंट आपको यहाँ से मिलेगा। बिना डिले किए हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट फर्दर अड्यू। स्ट्राइकिंग फियर। स्ट्राइकिंग फियर मतलब जो है एक स्ट्राइक करके भाग जाने वाले की फियर की बात कर रहे हैं, जो एकदम चौंका देने वाला, स्ट्राइक करने वाला, स्ट्राइकिंग फियर। ड्राइवर स्ट्राइक इज ए टेस्ट। स्ट्राइक मतलब किसी को टक्कर मार देना। इज ए टेस्ट फॉर द सिक्योरिटी ऑफ हिट एंड रन क्लोज इन ए न्यू पेनल कोड। तो ड्राइवर का जो अपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, देखो इसमें एस के बाद, क्योंकि ड्राइवर के बाद ऐसा ड्राइवर का, इसका मतलब है ड्राइवर का स्ट्राइक इज ए टेस्ट। टेस्ट फॉर दी सीवियरिटी। सीवियरिटी होता है किसी चीज़ की भयानकता, हार्डनेस, मतलब जो ज़्यादा सीवियर डिग्री उसकी देखते हैं, सीवियरनेस। टेस्ट फॉर द सीवियरिटी ऑफ द हिट एंड रन क्लोज। क्लोज होता है वाक्य का कोई अंश, वाक्यांश। जैसे मतलब क्लोज एक सेंटेंस का पार्ट रहता है। क्लोज सेंटेंस है, मान लो कोई, उसमें एक क्लोज डाला हुआ है, क्लोज एक डाला हुआ है, जिसमें मान लो सब्जेक्ट रहता है प्लस प्रीडिकेट होता है, जिसको ऑब्जेक्ट भी कहते हैं। ये इंग्लिश की चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको। सब्जेक्ट प्लस प्रीडिकेट, उसको क्लोज बोलते हैं। फ्रेज आपने एक बार सुना होगा, फ्रेज, फ्रेजल वर्ब या फ्रेज। तो फ्रेज होता है वाक्य का अंश, छोटे छोटे होते हैं। इसमें ऑब्जेक्ट होना जरूरी नहीं होता, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होता, बट ये छोटे छोटे फ्रेज होते हैं जो मीनिंगफुल चीज़ों में कन्वर्ट होते हैं। जैसे सुना होगा आपने पैराफ्राइज या फ्रेज योर एक्सप्रेशन, या फ्रेज जो भी है, फ्रेज जो होते हैं ग्रामर में। तो यहाँ पे बात हुई है ड्राइवर का जो स्ट्राइक करने का, इज ए टेस्ट फॉर द सीवियरिटी ऑफ हिट एंड रन क्लोज इज ए न्यू पिनल कोड। तो जो इसमें हिस्सा डाला हुआ है कोई क्लोज में, न्यू पिनल कोड जो है, न्यू पिनल कोड, इंडियन पिनल कोड आपने सुना होगा, 1860 के रूल थे इंडिया में, उनको बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता में चेंज कर दिया, बीएनएस। और भी जो सीआरपी से थे, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 का, उसको भी भारतीय न्याय नागरिक संहिता में चेंज कर दिया गया है। इंडियन एविडेंस एक्ट था 1872 का, उसको भी भारतीय न्याय साक्ष्य अधिनियम करके ऐसे बना दिया है। तो ये जो सारे चेंज कर दिए, उसमें एक क्लोज डाला हुआ है, उसमें एक छोटा सा हिस्सा डाला हुआ है न्यू पिनल कोड में, हिट एंड रन से रिलेटेड है। आपको पता है 302 के अंदर मर्डर आता है इंडियन पिनल कोड के, भारतीय न्याय संहिता के अंदर। अब भारतीय न्याय संहिता नाम हो गया उसका। और 304A के अंदर, 304A के अंदर आता है कोई हिट एंड रन। कोई मान लो पहले कोई ट्रक वाला, ट्रक ड्राइवर किसी को हिट करके रन भाग जाता था विदाउट उसको अटेंड किए हुए, तो उसको 2 साल की मैक्सिमम सजा थी। अगर उसको वैलिड ऑथराइज लाइसेंस है, तो उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, तो ये क्लोज था। अब उसमें क्या कर दिया कि 7 लाख पेनल्टी एंड विद अप टू मैक्सिमम, मतलब 10 ईयर तक उसको सजा हो सकती थी अगर वो बिना इंटीमेट किए हुए किसी को भाग जाता है। ऑफ कोर्स ये क्लोज कह सकते हैं कि ठीक था अगर आदमियों को मोर रिस्पॉन्सिबल बनाने के लिए। तो कुछ आदमी यहाँ पे ये कह रहे हैं कि हाँ, दिस इज द राइट क्लोज, लाइक ये डिटर करेगा आदमी को फास्ट रन न करने के लिए और ड्रिंक एंड ड्राइव न करने के लिए। बट कुछ आदमी जो हैं वो इसके अगेंस्ट में, जैसे लाइक दी जो स्टेक होल्डर हैं, ट्रक ड्राइवर, वो कह रहे हैं कि दिस क्रिएट अप्रोर, या फिर जैसे अनड्यू प्रेशर डालेगा ये आदमियों पे, और ये प्रोपोर्शनल नहीं होगा, जिसमें हिट एंड रन ऐसा कोई क्लोज नहीं होता कि जिससे किसी की लाइफ खराब कर दें, ये ट्रक ड्राइवर बोल रहे हैं। तो नाउ यू हैव टू डिसाइड व्हाट इज द राइट एंड रॉन्ग। आई हैव लाइक टोल्ड यू द एग्जैक्ट पिक्चर ऑफ दिस राइट नाउ, जो सिनारियो है। तो अभी यहाँ पे बात कर रहे हैं न्यूज़पेपर में, क्या कह रहे हैं, द प्रोविजन। प्रोविजन होता है, देखो उपाय भी होता है। अभी आप किसी से पूछते हैं ना कि क्या प्रोविजन है, खाने का क्या प्रोविजन है, क्या उपाय किया आपने। और प्रोविजन का दूसरा मतलब ये भी होता है कि इसके क्या जो पहलू हैं, पहलू मतलब इसमें क्या क्या जो चीज़ें उसमें दी हुई हैं। प्रोविजन इन दी भारतीय न्याय संहिता, जो इंडियन पिनल कोड नाम था जिसका, पहले 1860 में आया था लॉर्ड मैकाले के टाइम पे। तो दैट ट्रीट्स, जो ट्रीट करता है हिट एंड रन एक्सीडेंट, जो मतलब किससे रिलेटेड है, ट्रीट्स करता है, किसके संबंध करता है, रन हिट एंड रन एक्सीडेंट केसेज एज एन एग्रावेटेड फॉर्म। एग्रावेटेड होता है, एग्रावेट होता है किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के बोलना। कहते हैं ना, यू आर नाउ एग्रावेटिंग द थिंग्स, आप इस चीज़ को बढ़ा रहे हो, किसी चीज़ को बढ़ाते हैं ना, कोई बढ़ा चढ़ा के बोलता है, एग्रावेटिंग। तो बोल्स्टरिंग, मजबूत करना, एग्रावेटेड करना, फॉर्म ऑफ द ऑफेंस ऑफ कोजिंग डेथ। ऑफेंस किसके, जो अपराध है, कोजिंग डेथ, जिससे डेथ होती है, जो डेथ का कारण होते हैं, बाई रेसनेस एंड नेग्लिजेंस। रेसनेस मतलब बिल्कुल फास्ट चला के, उथला पथली करके, और नेग्लिजेंस की वजह से बिल्कुल अनदेखी करके। विल बी द फर्स्ट इन द न्यू, ये होगा विल बी द फर्स्ट, ये नया होगा, विल बी द फर्स्ट इन द न्यू
येट टू बी इम्प्लीमेंटेड मतलब अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। येट टू बी, जिसको इम्प्लीमेंट होना था, टू बी इम्प्लीमेंटेड मतलब इसको इम्प्लीमेंट होना था कोड को, टू बी स्क्रूटनाइज, और स्क्रूटनाइज होना था फॉर इट्स सीवियरिटी। इसको स्क्रूटनाइज किया जाएगा या होना है फॉर इट्स सीवियरिटी, सीवियरिटी के लिए स्क्रूटनाइज होगा जो इसकी भयानकता आई है। विद ट्रक ड्राइवर्स वरीड अबाउट द इम्प्लीकेशन ऑफ द सेक्शन 106 ऑफ द BNS, इसके भारतीय न्याय संहिता के 106 के बारे में उनको इम्प्लीकेशन जो जटिलताएं हैं ड्राइवर में वरीड डाल दी, चिंता डाल दी है। एंड BNS अब्सटेनिंग, परहेज कर रखे हैं इन्होंने, परहेज मतलब ये काम नहीं कर रहे हैं फ्रॉम वर्क। एंड द गवर्नमेंट हैज़ प्रोमिस टू ब्रिंग इट, गवर्नमेंट हैज़ प्रोमिस मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ये बोल रहे हैं कि हैज़ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, प्रेजेंट परफेक्ट में था। गवर्नमेंट हैज़ प्रोमिस टू ब्रिंग इट इनटू द प्ले, इनटू द प्ले मतलब इसको क्रियान्वयन करेगी, इसको एग्जिस्टेंस में लेके आएगी। ओनली आफ्टर कंसल्टेशन विद द ऑल इंडिया मोटर ट्रैफिक ट्रांसपोर्ट कांग्रेस यहाँ पे गवर्नमेंट मत समझना आप, या कांग्रेस जैसे क्या होता है कोई कमेटी को नाम देते हैं कांग्रेस, वैसे जैसे मान लो ब्रिटिश इंडिया में या इंग्लैंड में उसको कांग्रेस बोलते हैं पार्लियामेंट को, यहाँ पे जैसे कांग्रेस कोई कमेटी टाइप में, ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस बोलते हैं उसको। हाउएवर, हालांकि विद द ट्रांसपोर्टर्स बॉडी टेकिंग द स्टैंड, ये जो ट्रांसपोर्ट बॉडी है टेकिंग द स्टैंड, वो अपनी मतलब एक अपना पलड़ा रख रही है या स्टैंड अपनी जगह ले रहे हैं। दैट स्ट्राइक वाज पर्सन प्राइमरली रिजोर्टेड मतलब सहारा टू दी बाय द ड्राइवर्स, ड्राइवरों के पास एक स्ट्राइक ही सहारा था। हु फियर्ड, जिनको डर था। एडिशनल क्रिमिनल लाइबिलिटी एक जो क्राइम की लाइबिलिटी है रिस्पॉन्सिबिलिटी ला देगी। द इशू विल रिक्वायर टैक्टफुल हैंडलिंग, इस इशू को जरूरत है टैक्टफुल टेक्निक से हैंडलिंग करने की। इट हैज नाउ बिकम एन इशू दैट कंसर्न ट्रांसपोर्ट वर्कर्स देन दी दोज रनिंग द बिजनेस ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टर वर्कर्स से तो बजाय ये मतलब जो है ड्राइवर से बजाय ट्रांसपोर्टर जो कंपनी के मालिक है उनके लिए, बिजनेस चलाने वालों के लिए एक दिक्कत बन गई क्योंकि उन्होंने स्ट्राइक कर दिया ट्रक ड्राइवर ने। इट मे अपियर दैट ए स्ट्राइक अगेंस्ट द लॉ दैट मेक्स पिनल प्रोविजन कंसर्निंग हिट एंड रन एक्सीडेंट्स मोर स्ट्रिंजेंट इज अनजस्टिफाइड, ये कह रहे हैं कि भाई ये अनजस्टिफाइड है जो हिट एंड रन वाले केस में स्ट्रिंजेंट बहुत सख्त जो है, सख्त अनजस्टिफाइड है। स्पेशली जो पर्टिकुलरली मतलब किस चीज़ के लिए कस्टमाइज मतलब इन द कंटेक्स्ट ऑफ द रोड एक्सीडेंट्स बिकमिंग ए लीडिंग सोर्स ऑफ फैटिलिटी, ये रोड एक्सीडेंट लीडिंग सोर्स ऑफ फैटिलिटी बनने का। अकॉर्डिंग टू द NCRB नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो लगभग 1.8 लाख पीपल आदमी आज साल में मर रहे हैं, उनके लिए फैटल साबित हो रहा है। और मोस्टली जो इसमें से आदमी हैं जो नेग्लिजेंस की वजह से या ओवर स्पीडिंग की वजह से मरते हैं और इनको हिट एंड रन करके भाग जाते हैं, कोई टेक केयर नहीं करता। दैट्स वाई लाइक गोल्डन आवर में उनको, गोल्डन आवर होता है कि मतलब एक्सीडेंट होने के विद इन दी 1 आवर अगर किसी को प्रिकॉशन मिल जाती है तो वो बच सकता है, शायद ये है। हाउएवर इट हैज़ आल्सो ड्रोन अटेंशन टू द क्वेश्चन, हालांकि जो इसने क्या है एक अटेंशन किया है, आल्सो ड्रोन अटेंशन आदमियों का ध्यान केंद्रित किया इसने टू दी क्वेश्चन, किस क्वेश्चन पे, वेदर का मतलब होता है कि कहाँ, मतलब कोई किसी चीज़ डाउट में होता है ना, जैसे बोलते हैं कि वेदर आई शुड गो और नॉट, मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, ऐसे यूज होता है। वेदर देयर वाज ए केस, एक केस था, देयर वाज ए केस फॉर इंक्रीजिंग द जेल टर्म फॉर एक्सीडेंट फ्रॉम 2 to 5 years इन ऑल केसेस, तो देयर वाज ए केस था फॉर इंक्रीजिंग द जेल टर्म बढ़ाने के लिए फॉर एक्सीडेंट्स फॉर द 2 to 5 years इन ऑल केसेस, 2 से 5 साल में, एंड 210 इन द केस ऑफ द फेलियर ऑफ द रिपोर्ट दैम टू द अथॉरिटीज। मतलब ये बात थी कि भाई देयर वाज ए केस, देखो ये वाज ए केस मतलब क्या होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस में चला जाता है ये पास्ट परफेक्ट, क्योंकि जो अब ये लॉ आने से पहले ये केस था, अब ये रद्द करने की बात हुई या डिस्कशन की बात हुई, उससे पहले क्या था, ये देयर वाज ए केस था, देयर वाज ए केस। जैसे इस फॉर्म में कैसे होता है, क्योंकि वाज वर्ब तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आपने सुना होगा, ऐसे बोलते हैं कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है जो पास्ट में, तो वाज डूइंग सो ऐसे होता है, बट यहाँ पे कैसे, देयर वाज ए केस, एक केस था, क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट में चला जाता है, ये मतलब एडजेक्टिव फॉर्म में केस था। देयर वाज ए केस फॉर इंक्रीजिंग द जेल टर्म फ्रॉम फॉर एक्सीडेंट्स के लिए फ्रॉम द 2 to 5 years इन ऑल केसेस, 2 से 5 साल में बढ़ा देंगे, और 10 तब तक बढ़ जाएगी जब तक मान लो कोई नेग्लिजेंस करके छोड़ के भाग गया है बिना रिपोर्ट किए हुए पुलिस वगैरह को। सेक्शन 106 ऑफ द BNS विल रिप्लेस सेक्शन 304A, 304A को चेंज कर देगा 106 ऑफ द इंडियन पिनल कोड विच पनिश द कॉजिंग ऑफ द डेथ बाय रेस एंड नेग्लिजेंट एक्ट डज नॉट अमाउंट टू कल्पेबल होमिसाइड। ये कल्पेबल होमिसाइड्स के अंदर नहीं आएगा। कल्पेबल होता है कि हाँ किसी को दोषी ठहराना, होमिसाइड मतलब किसी की होमी मतलब आदमी को मारने का, साइड मारना। तो द एग्जिस्टिंग सेक्शन प्रोवाइड्स फॉर द 2 year जेल टर्म एंड देयर आर द 3 कंपोनेंट्स ऑफ द सेक्शन 106 में 3 कंपोनेंट है, 3 चीजें हैं। फर्स्ट क्या कंपोनेंट है, इट्स प्रिस्क्राइब्स, ये प्रिस्क्राइब करता है, सलाह देता है, प्रिजन ऑफ द
टर्म अप टू 5 ईयर्स, 5 साल की, बिसाइड्स फाइन, उसके साथ जम फाइन लगता है 5 कुछ पैसा, फॉर कॉजिंग डेथ ड्यू टू द रेस एंड नेग्लिजेंट कोई रेस चलाता है और नेग्लिजेंट करता है। सेकंड प्रोविजन क्या कंपोनेंट क्या है, इट प्रोवाइड्स फॉर द रिड्यूस क्रिमिनल लाइबिलिटी फॉर रजिस्टर्ड एंड मेडिकल डॉक्टर ऑफ द 2 ईयर्स इन जेल। तो मतलब क्या है, जो रजिस्टर्ड मेडिकल डॉक्टर प्रैक्टिशनर है, इट प्रोवाइड्स फॉर द रिड्यूस क्रिमिनल लाइबिलिटी उस पर कम कर देता है। रेडी जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है, डॉक्टर है, फॉर द 2 ईयर्स इन द जेल, जो जेल में 2 साल जा सकता है अगर मान लो उससे कुछ गलती हो जाती है, ऑपरेशन गलत हो जाता है। इफ़ डेथ अकर्ड इन कोर्स ऑफ मेडिकल प्रोसीजर, कोई मेडिकल प्रोसीजर के टाइम पे किसी की डेथ हो जाती है तो ये उसको 2 साल कर देता है। द सेकेंड क्लोज कंसर्न रोड एक्सीडेंट इन विच, और जो ये अलग क्लोज है जिसमें द सेकेंड क्लोज कंसर्न, जिससे कंसर्न मतलब रिलेटेड है, कंसर्न वजह चिंता भी होता है, बट ये किसी से संबंध भी है, मतलब किस चीज़ से संबंधित है, चिंता भी होता है। तो ये कह रहे हैं रोड एक्सीडेंट्स इन विच इफ पर्सन इन्वॉल्व इन द रेस एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग एस्केप्स विदाउट रिपोर्टिंग इट टू द पुलिस ऑफिसर और मजिस्ट्रेट से बिना बताए सून आफ्टर द इंसिडेंट्स के जस्ट बाद ही द इम्प्रिजमेंट में एक्सटेंड अप टू द 10 ईयर और फाइन, 10 साल तक बढ़ सकती है। जो दूसरा मतलब एक पहले वाला क्लोज था रोड एक्सीडेंट वाला, तो उसमें 10 साल तक बढ़ सकती है, फाइन भी हो सकता है। ड्राइवर फ्लीज, अगर ड्राइवर भाग जाते हैं, एंड फ्ली मतलब भगोड़ा हो जाता है, एन एक्सीडेंट सीन आउट ऑफ द फियर ऑफ लिंचिंग, मतलब लिंचिंग मतलब होता है जो भीड़ मार देती है किसी को, मॉब लिंचिंग सुना हो, भीड़ की मारने के लिए मार पिटाई जो होती है ग्रुप में। इन सच केसेस द अथॉरिटीज सीम टू बिलीव दैट द ड्राइवर्स कैन मूव अवे फ्रॉम द सीन ऑफ क्राइम एंड देन रिपोर्ट टू द पुलिस। कहते हैं कि भाई मान लो भाग जाओ, ठीक है, पुलिस को रिपोर्ट कर दो। द टर्म हिट एंड रन इज वन विच इन विच ऑफेंडिंग व्हीकल इज नॉट आइडेंटिफाइड। ऑफेंडिंग हिट एंड रन मतलब है जिसने टक्कर मारी है, ऑफेंडिंग है जो व्हीकल मारने वाला, वो पता नहीं चले कौन है, तो हिट एंड रन केस बोलते हैं। इट मस्ट बी एम्फेसाइज, मतलब इस चीज़ पे जोर देना चाहिए दैट वंस द पर्सन कोजिंग, कोई भी पर्सन कोजिंग कारण बनता है, फैटल एक्सीडेंट इज आइडेंटिफाइड, उसको आइडेंटिफाई कर लिया जाता है। द ओनर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑन द पुलिस टू द प्रूव कल्पेबिलिटी एंड फॉर रेसनेस एंड नेग्लिजेंस। तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे आ जाती है, पुलिस पे आ जाती है, उसकी कल्पनेस जो मतलब ये कल्पेबल होता है कि भाई ये दोषी है, फॉर रेसनेस जो मतलब उसने दौड़ाई थी गाड़ी, या नेग्लिजेंस उसका रिमेन्स द सेम गिवन दैट मैनी एक्सीडेंट आर कोज ड्यू टू द पुअर रोड कंडीशन। ये कह रहे हैं कि भाई ये जो आदमी प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि गिवन दैट, गिवन मतलब होता है देखते हुए, इस बात को देखते हुए, इस बात को मद्देनजर रखते हुए, मैनी एक्सीडेंट आर कोज ड्यू टू द पुअर रोड एक्सीडेंट 2 की वजह से। ए रिलेवेंट क्वेश्चन इज वेदर द लॉ शुड फोकस ऑन द रेजिंग प्रिजन टर्म, लॉ को फोकस करना चाहिए क्या सिर्फ कैद की जो सीमा बढ़ाने पे, और एक कंप्रेहेंसिव होता है व्यापक एक्सीडेंट प्रिवेंशन पॉलिसी। क्या एक्सीडेंट प्रिवेंशन पॉलिसी, प्रिवेंशन होता है रोकने के लिए पॉलिसी लेके आनी चाहिए। पैकेज कवरिंग इम्प्रिजमेंट एंड कंपनसेशन एंड सेफ्टी, जो हर्जाना मिलता है, कंपनसेशन हर्जाना या मुआवजा, या सेफ्टी के बारे में, या रोड को इम्प्रूव करने के बारे में, पूरा पैकेज ऐसी पॉलिसी लेके आनी चाहिए। अकेला जो पनिशमेंट बढ़ाने से काम नहीं चलेगा, ये इसका सॉल्यूशन लिख सकते हैं आप। आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल बन सकता है, ये प्रोटेस्ट चल रहा है समाज में। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच, बाय।